साथियों, एक गांव में एक व्यक्ति को दीपक इकट्ठे करने का बहुत शौक था। वही दीपक जो हम दिवाली के टाइम पर इकट्ठे करते हैं और अपने घरों के बाहर जलाते हैं रोशनी करने के लिए। उसके पास बहुत सारे दीपक थे, अलग अलग प्रकार के दीपक थे। उसने सभी अपने दीप को अपने घर में सजा रखा था। एक दिन उसने वो सारे दीपक जलाए और उसका घर रोशनी से भर गया। दूर से एक साधु ने देखा सबसे ज्यादा रोशनी एक घर से नजर आ रही है, क्यों ना उस घर में चला जाए। साधु जब उसे घर पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि इतनी रोशनी आपने कैसे कर रखी है। तो उसने बोला, इस गांव में सबसे ज्यादा दीपक मेरे पास है, तो सारी रोशनी भी मेरी ही है। साधु ने बोला, क्या आपकी ये रोशनी आपकी है? तो वो दीपक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति कहता है, जब दीपक मेरे हैं तो रोशनी भी मेरी है। तभी एक आंधी तूफान आता है और एकदम घर में अंधेरा हो जाता है, सारे के सारे दीपक बुझ जाते हैं। तो साधु ने बोला, अब बताइए क्या ये रोशनी आपकी है? तो वो व्यक्ति चुप हो गया और चुपचाप सोचता रहा कि इतने दीपक इकट्ठे करने के बाद भी, इतनी जगह पर सब कुछ इकट्ठा करके भी रोशनी मेरे घर में अब क्यों नहीं हो रही है। तो साथियों, यही उसको भ्रम था कि जो दीपक इकट्ठे कर लेता है रोशनी भी उसकी हो जाती है। ये भ्रम जैसे उसका टूटा, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा एक इल्यूजन जो उसने अपने दिमाग में बना रखा था कि दीपक मेरे हैं तो रोशनी भी मेरी है, चकनाचूर हो गया, धराशायी हो गया। यही कहानी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ पर दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन अपने आचार्य को बोल रहा है, देखिए आचार्य, मेरे साथ कितने वीर लोग मौजूद हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है, और उनके पास विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, और वो युद्ध नीति में, युद्ध में पूरी तरीके से निपुण है। यानी कि उन्होंने ये बोला कि ये लोग मेरे लिए, ये सेना मेरे लिए, सब मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें ये साइकोलॉजी समझ में आती है कि क्या वाकई में लोग दुर्योधन के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं? दुर्योधन सोचता है सब उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के लिए लड़ रहे हैं, गुरु द्रोण अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे हैं, और उनका सबसे परम मित्र कर्ण सिर्फ मित्रता को निभाने के लिए लड़ रहा है। किसी का कोई भी जीतने का पर्पस साइकोलॉजी से समझ में नहीं आता, सिर्फ लड़ रहे हैं क्योंकि उनका कर्तव्य, उनकी एक शैली, उनका एक क्या कहते हैं, आपका एक माइंडसेट और प्रतिज्ञाओं से वो बंधे हुए हैं। ऐसे ही अगर आप इस श्लोक से अपने जीवन का, अपने ऑफिस का, कॉर्पोरेट का लेसन अगर समझेंगे, तो पहला लेसन ये समझ में आता है कि आपके साथ जितने भी लोग हैं वो सिर्फ आपके पर्पस से नहीं है, वो अपने पर्पस से हैं। यानी पीपल आर विद यू फॉर देयर ओन पर्पस, नॉट फॉर यू। वो आपके लिए नहीं है, अपने मतलब के लिए है। और जैसे उनका मतलब पूरा होगा वो आपको छोड़कर निकल लेंगे। इवन अपने मतलब को पूरा करने के लिए, आपको पता है दोस्तों, आपको पता है साथियों, आपके कंधे पर बंदूक रखकर भी चलाएंगे और आपके कंधे पर पैर रखकर आगे भी निकल जाएंगे। तो इस इल्यूजन को, इस भ्रम को तोड़िए जो दुर्योधन के पास था कि लोग आपके लिए कुछ करेंगे। जान तो छोड़िए, दुर्योधन को तो था कि मेरे लिए लोग जान दे देंगे। आजकल की दुनिया में लोग आपकी दिक्कतों में भी आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो अपने पर्पस के लिए ही खड़े हैं। दूसरी बात, अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए हैं, मेरे लोग हैं, मेरे लिए जान दे देंगे, मेरे लिए वो मेरे पर्पस और मेरे साथ जुड़े हैं, इस आप उन लोगों की लॉयल्टी को क्लेम नहीं कर सकते। आप अपने चरित्र को जरूर इतना बड़ा कर सकते हैं कि लोग आपके साथ खड़े रहें। लेसन नंबर 2 ये कहता है, यू कैन नॉट क्लेम द लॉयल्टी, यू ओनली अर्न द लॉयल्टी। आप दूसरे का विश्वास, दूसरे का साथ, जो आपको लगता है कि मेरे लिए, मेरे साथ रहेंगे, मेरे लिए जान दे देंगे, आप क्लेम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते। आप एक चरित्र ऐसा निर्माण करें कि आपको पता रहे, कि लोगों को पता रहे कि इसके साथ मुझे खड़ा होना है। वो एक कहावत है ना, बी द मैन ऑफ कैरेक्टर, अखलाक। यानी आप चरित्र के इंसान बनिए कि लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहें, दिल से खड़े रहें। तीसरी बात, जो कॉन्सेप्ट जो बहुत ही खतरनाक यहां नजर आता है, ओनरशिप इल्यूजन। हाँ साथियों, ओनरशिप इल्यूजन। कई बार हमें अपने ऑफिस में, अपने आसपास, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगता है कि मैंने इनको बांध रखा है, मैं इनका मालिक हूं, और ये इल्यूजन आपके दिमाग में रहता है कि ये मेरे लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन वो आपका भ्रम है। आप लोगों के मालिक नहीं बन सकते। हाँ, आप लोगों के विश्वास को जीत सकते हैं, लेकिन आप लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। ओनरशिप इल्यूजन में कभी नहीं रहना कि आप लोगों के मालिक हैं, और जैसे ही आप बोलोगे वो सब वही करना शुरू कर देंगे जो आपने कहा। वो मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें आज़ादी देंगे, फ्री माइंडसेट देंगे, तो शायद आपको समझ में आएगी बात कि वो आपके लिए नहीं, वो अपने लिए ही काम कर रहे हैं। 3 बहुत ही खतरनाक लेसन मैं आपको बता चुका हूं, इस श्लोक से हमें समझ में आता है। और चौथा जो बहुत ही कॉमन है, हर दूसरे तीसरे श्लोक में रिपीट हो जाता है, इस शब्द में दुर्योधन कह रहे हैं कि शूरा मर्दथ्य, है ना,
त्वचा जीविता, यानी कि सबसे खतरनाक शब्द है, मेरे लिए मरने को तैयार है। मेरे लिए, यहां फिर से एक ईगो का एक फॉर्म जनरेट होता है कि मेरे लिए मरने को तैयार है। साथियों, कोई भी आपके लिए मरने को तो छोड़िए, कोई भी आपके लिए एक पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा आजकल की लाइफ में। तो ये बिल्कुल क्लेम मत करिए कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट हैं, ये मेरे फॉलोअर हैं, ये मेरी टीम है, ये मेरी कंपनी है। ये सब के सब एक भ्रम है, भ्रम। जैसे वो भ्रम टूट जाएगा और वो लोग आपसे धीरे 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 किनारा कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो जीवित रख सकता है वो आपके आत्मविश्वास के साथ साथ वो आपका कैरेक्टर जीवित रख सकता है। तो ये श्लोक ये दिखाता है, ये श्लोक ये बताता है कि कोई भी किसी के साथ अपनी मर्जी से नहीं, सिर्फ अपने पर्पस के लिए जुड़े हैं। आपका पर्पस, अगर उनका पर्पस खत्म हो जाता है तो वो निकल जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए अगर किसी को अपनी टीम में जोड़ना है, किसी को अपने साथ रखना है, तो बी द मैन ऑफ कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को इतना ऊंचा करना है कि लोग आपकी किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें, अपने मन से, अपने विश्वास से। तो ये 4 लेसन जो आज हमने सीखे, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, दुनिया के छोटे बड़े सब, दुकान से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों तक में ये चारों लेसन एप्लीकेबल होते हैं। हर किसी की जिंदगी में ये चारों लेसन एप्लीकेबल होते हैं। बी द मैन ऑफ कैरेक्टर। कोई भी आपके लिए मरने के लिए तैयार नहीं होगा। दे आर ओनली विद यू बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्पस, नॉट फॉर योर पर्पस। तो मिलूंगा अगले श्लोक के साथ। सिर्फ यही कहूंगा, स्पिरिचुअल डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। मिलूंगा अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण।